प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2 परमाणु संरचना, कक्षा 11, ये कक्षा 11 का ये चैप्टर 2 है, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। जो परमाणु शब्द है, परमाणु जिसे कि हम एटम भी कहते हैं, एटम, सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। तो जो परमाणु है, इसको सबसे पहले जो प्रमाणिक जो थ्योरी है, सिद्धांत है, डाल्टन ने दिया था 18th सेंचुरी में, जिनको हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। तो परमाणु के बारे में जो पहली परिभाषा थी वो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आप लोगों को मालूम है डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा था? सोचिए, क्योंकि 10th में पढ़ चुके हैं आप, और जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी कुछ आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो चलिए हम बताते हैं डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इन्होंने ये 18th सेंचुरी में ये दिया था, 18th जो 18वीं शताब्दी। और इन्होंने ये बताया, जो पहला इनका जो पास्टुलेट्स है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण या सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। ये डाल्टन ने कहा था। बाद में परमाणु से भी छोटे छोटे कण, जो परमाणु बना हुआ है जिन छोटे छोटे कणों से, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, बहुत सारे कणों की खोज हुई। लेकिन डाल्टन ने जो सबसे पहले अपनी थ्योरी दी थी, उनको परमाणु से छोटे कण की जानकारी नहीं थी। उन्होंने परमाणु को ही सबसे छोटा कण माना था। दूसरा इन्होंने ये बताया था
कि यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। तीसरा जो इनका पॉस्टुलेट्स था, तीसरी जो परिकल्पना थी, इन्होंने ये कहा कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा संरचना में समान होते हैं। तो उस समय समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी। बाद में जब समस्थानिकों की खोज हुई तो ये पता चला कि एक तत्व में जो कोई भी तत्व है, अधिकांश तत्व है, वो अपने समस्थानिकों के मिश्रण से बना हुआ है और उसमें एक ही तत्व में अलग अलग आकार, द्रव्यमान और संरचना के भी परमाणु होते हैं। लेकिन उस समय जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने ये कहा कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा संरचना में समान होते हैं, जबकि विभिन्न माने अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान एवं संरचना में भिन्न होते हैं। तो ये तो सही था, लेकिन ये जो बात थी एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, तो ये बाद में समस्थानिकों की खोज हुई और ये जो इनका था कि सबसे छोटा कण है तो इससे भी छोटे कणों की खोज हुई। लेकिन चूंकि शुरू में इन्होंने ये जो परिकल्पना दी थी, भले बाद में वो जा करके कुछ इनकी परिकल्पनाएं गलत हुई, लेकिन ये एक आधार मिला, एक बेस मिला हमको रसायन विज्ञान, जो परमाणु संरचना है उसका जो अध्ययन करने का एक आधार मिला और इसी के आधार पर बाकी आगे के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डाल्टन की उपलब्धि को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इन्होंने ये बहुत बड़ी बात उस समय कही थी। अब जब 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में परमाणु में स्थित कुछ अस्थायी कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं कुछ अस्थायी कण पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो
आदि की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु अति सूक्ष्म कण नहीं है तथा यह विभाज्य है। तो जब 19वीं शताब्दी में जब 100 साल तक लगभग डाल्टन की थ्योरी चलती रहे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई जे थॉम्सन ने किया, प्रोटॉन की खोज चूंकि जो कणों की खोज गोल्डनस्टीन ने किया था, बाद में रदरफोर्ड ने भी किया। तो एनसीईआरटी की बुक में तो गोल्डनस्टीन को ही श्रेय जाता है, कुछ बुक्स में रदरफोर्ड का भी नाम लिखा, क्योंकि दोनों लोगों ने खोज की थी अपने अपने प्रयोगों में। और न्यूट्रॉन की जो खोज है ये जेम्स चैडविक ने की थी। अब इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो परमाणु के अस्थायी कण हैं। तो परमाणु के ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो परमाणु के उपकण जिनको हम कह सकते हैं, तो कुछ इसमें अस्थायी कण होते हैं या मूल कण भी इनको कहते हैं, मूल कण, जिनको इंग्लिश में स्टेबल पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। और अस्थायी कण, अनस्टेबल पार्टिकल, तो यहां पर समझने की बात यह है कि जो अस्थायी कण है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। और इसमें जो अस्थायी कणों में ये पॉजिट्रॉन, दूसरा एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो। जो चौथा है
ये मेसान है, तो जिसमें न्यूट्रल मेसान, पॉजिटिव मेसान, नेगेटिव मेसान। तो इस तरह से इसके बारे में हम लोगों को विस्तृत चर्चा करनी है कि अब जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का क्या संकेत होता है, यानी कि इसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, यह इसका आवेश क्या होता है, इसका केजी में द्रव्यमान क्या होता है, एएमयू में द्रव्यमान क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और इसके खोजकर्ता कौन है, किसने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इसी तरह से प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, पॉजिट्रॉन के बारे में, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो और मेसान के बारे में हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अच्छा एक चीज और आप समझ लीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इस पे ऋणात्मक आवेश होता है, और इन ऋण कणों का जो नाम इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे पहले स्टोनी ने इनका नाम रखा था। उन्होंने ही कहा था, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम समझते हैं। इलेक्ट्रॉन इसे -1 E0 से प्रदर्शित करते हैं, इस कण की खोज इस कण की खोज 1897 में जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन शब्द, जबकि इलेक्ट्रॉन शब्द स्टोनी ने दिया था। स्टोनी ने दिया था। यह ऋणावेशित कण है, यह ऋणावेशित, ये ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित माने निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ऋणावेशित कण है। इसका आवेश -1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। तथा इसका द्रव्यमान कितना होता है केजी में बताइए। इसका द्रव्यमान होता है
9.10939 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो देखिए समझने की बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको -1 E0 से प्रदर्शित करते हैं, और इस कण की खोज किसने की थी? इस कण की खोज जे थॉमसन ने की थी। लेकिन उन्होंने कण की, तो देखिए कोई भी चीज पैदा होता, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उसके माता पिता तो कोई दूसरे होते हैं, उसके पैदा करने वाले कोई दूसरे हैं, लेकिन घर के लोग नाम रखने में माहिर होते हैं। और कोई कहता है इसका नाम कुछ रख दो, अलग अलग लोग अपना अपना नाम लेके आ जाते हैं, लेकिन अब उसमें जो अच्छा लगता है उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को, वो नाम रख देते हैं। तो उसी तरह से इस कण की खोज तो हुई, लेकिन स्टोनी ने सजेस्ट किया कि सर इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा जाए, इस कण का, और उस कण का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। और ये ऋणावेशित कण है, ये निगेटिव चार्ज है, और उस आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इसका जो द्रव्यमान है 9.10939 × 10⁻31 होता है। और AMU में बात करेंगे तथा या होता, ये केजी में होता है, या 0.0005486 AMU होता है। तो केजी में 9.10939 × 10⁻⁻31 kg, और AMU में 0.0005486 AMU होता है। तो मेन आपको क्या समझना है? मेन आपको समझना है कि इसका संकेत क्या है, इसके खोजकर्ता कौन है, नाम किसने दिया था, चार्ज इस पर क्या है, तो निगेटिव चार्ज है, और इसकी वैल्यू इतनी होती है, और जो इसका द्रव्यमान है केजी में इतना और AMU में इतना होता है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो 1 मोल में कितनी संख्या होती है? 6.022 × 10⁻23। और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.10939 × 10⁻31। अब ये केजी में है। अब इसको आप क्या करेंगे कि जैसे ये 6.022 इंटू 9.10939 इंटू 10 का पावर, ये हो जाएगा 31 में से 23 गया 8 हो जाएगा। और 1 केजी में जो होता है, 1 केजी में 10 का पावर 6 मिलीग्राम होता है। तो ये कुल मिला के 0.55 मिलीग्राम आ जाएगा यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश निकाल दीजिए, आवेश। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा, 1 मोल में जो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23, और जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इनको करेंगे तो ये 96,487 कूलाम आ जाएगा। और चूंकि इसको हम 1 फैराडे भी कहते हैं, फैराडे, 1 फैराडे में,
और इसको एप्रॉक्स ले लेते हैं जिससे कि गणना हमारा फास्ट रहे, तो 96,500 कूलाम भी इसकी जगह पे लिखा जाता है, जिनको 1F 1 फैराडे कहते हैं। अच्छा, अब 1 AMU क्या होता है? AMU तो इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको शार्ट में 1U भी कहते हैं या 1 एवोग्राम कहते हैं। ये 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है या 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और 1 AMU में इतना ग्राम होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये ये जो इसका मास है 0.000548 AMU है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.000548 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये ग्राम है, और अगर केजी में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻27 केजी हो जाएगा। और ये इधर आएगा तो 1 2 3 4 यानी कि ये 9.10939 गुणे 10⁻⁻31 केजी हो जाएगा। तो अब आइए समझते हैं ये प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या है? तो दूसरे नंबर पर है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो प्रोटॉन को ये 1p1 से प्रदर्शित करते हैं, 1p1 से प्रदर्शित करते हैं। और इस कण की खोज गोल्डनस्टीन या रदरफोर्ड भी लिख दीजिए, दोनों लोगों ने अलग अलग अपने प्रयोगों में किया था। रदरफोर्ड ने किया था जब, तो ये जो कण है ये धनावेशित है। ये क्या है? ये धनावेशित कण है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इसका आवेश वही जो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो माइनस लगा देते हैं और इसका प्लस लगा देते हैं। और जो इसका द्रव्यमान होता है ये 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है, या फिर 1.007276 AMU होता है। तो देखिए प्रोटॉन के बारे में क्या है कि इसे 1p1 से प्रदर्शित करते हैं, और इस कण की खोज गोल्डनस्टीन या रदरफोर्ड ने किया था। यह धनावेशित कण है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और इसका आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये दोनों पर आवेश बराबर होता है। अंतर यह है कि एक पर ये निगेटिव होता है, दूसरे पर पॉजिटिव। माने इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, धनावेश होता है। और इसका जो द्रव्यमान है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। अगर दोनों के द्रव्यमान में हम एक अनुपात निकाल लें, जैसे ये प्रोटॉन का द्रव्यमान
बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 और इसका होता है 9.10939 इंटू 10⁻⁻31। तो ये जो ऊपर जाएगा तो 10 की घात 4 हो जाएगा, यानी कि, और ये जब इससे भाग देंगे तो ये 1836 आ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम mp से डिनोट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को me से, तो ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1836 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1836 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1836 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये समझने की बात है, और आप इसका भी निकाल सकते हैं। जैसे एक मोल जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, आप केजी में या एएमयू में, अब एक मोल का जो आवेश होगा 96,500 कूलाम, जो इलेक्ट्रॉन का हुआ था वही इसका होगा, लेकिन ये धनावेश होगा। तो ये प्रोटॉन के बारे में है। मेन इनका संकेत समझना है, इसके खोजकर्ता को समझना है, इसका आवेश, इसका द्रव्यमान, ये 4 चीजें आपको किसी कण के बारे में, जैसे ये किस संकेत से इसको प्रदर्शित करते हैं, इनके कौन खोजकर्ता हैं, इनका आवेश क्या है, इनका द्रव्यमान क्या है केजी और एएमयू में, एक मोल का द्रव्यमान क्या है, और दूसरा ये है कि जो द्रव्यमानों में जो तुलना है, कि जैसे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1836 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, तो ये कणों का आपस में द्रव्यमानों की तुलना, तो ये भी आपको सीखना होगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हो गया। अब आगे हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। तो जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी कि उदासीन, न्यूट्रॉन। अब देखिए इसका संकेत क्या है, तो इसे 0n1, इसे 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज 1932 में ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। और
जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, लेकिन अगर बात हम न्यूट्रॉन की करें तो न्यूट्रॉन बिल्कुल विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण, न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, और अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, न तो धनावेश होता है न ही ऋणावेश होता है, और इसका द्रव्यमान 1.67493 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg होता है। और प्रोटॉन का कितना हो रहा था? 1.67262। तो आप देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर है। एवं या कह सकते हैं या 1.008665 AMU होता है। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो MP लगभग बराबर है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। Mn यानी कि एम्प्लाइज दैट ये प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और अगर हम तुलना करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये 1.67493 इंटू 10 टू दी पावर -27 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये 9.10939 इंटू 10 टू दी पावर -31 होता है। चूंकि ये भी kg में है और ये भी kg में है, अब ये 10 का पावर -31 ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर ये 4 हो जाएगा। और दशमलव के बाद यहां भी 5 स्थान, ऊपर भी 5 स्थान, तो ये दशमलव हटा दीजिए। ये 10 की घाते 4, तो 10 की घाते 4 का जो मतलब होता है ये 4 0, यानी कि ये जब भाग देंगे आप तो 1839 आ जाएगा। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये 1839 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। माने एक न्यूट्रॉन का जो मास होगा ये 1839 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसको जैसे आप विस्तृत चर्चा किए हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में लिखना हुआ, अगर एक नज़र में आपको अगर इनको समझना है
एक नज़र में समझना है तो फिर आप इनको एक चार्ट, एक टेबल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जो मेन जैसे संकेत है, द्रव्यमान है, आवेश है, खोज करता है, तो इनको एक चार्ट के द्वारा भी बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप लिख दीजिए अस्थाई कण या मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल, ये पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। अब इनका जो संकेत है, संकेत हो जाएगा संकेत, ये -1 E0, ये हो जाएगा 1 P1 और ये 0 N1। इनका जो आवेश होगा, आवेश ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये न्यूट्रल, उदासीन होता है। इसके बाद द्रव्यमान केजी में, द्रव्यमान केजी में, तो ये 9.10939 गुणे 10 की घाते -31, ये 1.67262 इंटू 10⁻⁻27, 1.67493 इंटू 10⁻⁻27। तो ये 9.10939 गुणे 10 की घाते -31 केजी, 1.67262 गुणे 10 की घाते -27 केजी, और 1.67493 गुणे 10 की घाते -27 केजी हो जाएगा। और द्रव्यमान अगर AMU में बात करेंगे तो AMU में हो जाएगा 0.0005486, या इसका 1.007276, या 1.008665। और जो खोज करता है, इनका भी एक कॉलम बना सकते हैं। तो ये J थॉम्सन, ये आपका गोल्डनस्टीन, R रदरफोर्ड, और इनका जेम्स चैडविक। ये 1932 में किए थे, रदरफोर्ड 1911 में, और 1886, और ये 1897। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का संकेत -1 E0, प्रोटॉन का 1 P1, न्यूट्रॉन का 0 N1, आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम, और ये उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान 9.1039 गुणे 10 की घाते -31। तो इस तरह से, और देखिए, और इनके खोजकर्ता के लिए कोड वर्ड भी है, जैसे ईंटा पर नाचे। ईंटा पर, कहाँ नाचे? तो ईंटा, तो ऐसे ईटा माने इलेक्ट्रॉन, ये थॉम्सन हो गए। अब पर तो ये रदरफोर्ड हो गए प्रोटॉन का, नाचे यानी कि न्यूट्रॉन का, ये जो न्यूट्रॉन है इनका चैडविक हो गए। तो इलेक्ट्रॉन का थॉम्सन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का चैडविक। तो कोड वर्ड से भी इनके खोजकर्ता को
आप याद रख सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी आसान तरीके से आपको ये परमाणु संरचना समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि अगर आप सारे लेक्चर, ये पूरा कोर्स अगर आप करेंगे तो 100% या 101% आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और आप बोर्ड परीक्षा में तो अच्छे अंक लाएंगे ही, साथ साथ इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। और ये जो लेक्चर है YouTube के अलावा माई स्कूल, जो गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप है माई स्कूल, उसको डाउनलोड करेंगे तो ये सारे लेक्चर वहाँ अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। और वहाँ पर एक खास बात और है कि हर लेक्चर के 10 DPP हैं, DPP डेली प्रैक्टिस पेपर, और वो प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर साल परीक्षाओं में पूछे गए हैं और या आने की संभावना है। और दूसरी बात कि उन प्रश्नों का हल भी आपको सामने दिया गया है। तो आप हर लेक्चर को देखेंगे, उस प्रश्न को करेंगे, और अगर आपको वो प्रश्न नहीं समझ में आता है तो उसका हल भी देख सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।